सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो दिया गया है एक सर्किट, हमें सिंपल सा सर्किट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस, पूरा रेजिस्टेंस कितना है। तो यहां पर देखो 10 ओम और 10 ओम, ये सारे नीचे वाली जो लाइन के हैं ये सबके सब सीरीज में है, लेकिन ये अभी नहीं, ठीक है। तो 10 ओम हमारा सीरीज में है, उसका जो ओवरऑल आएगा वो 20 ओम के साथ में पैरेलल में, ठीक है। तो इनके नेम रख देते हैं। देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको करके दिखाने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। यहां पे आ जाओ, देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। R2 एंड R3 आर इन सीरीज में सीधे लगे, तो कैसे हो जाएगा हमारा, ये R क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 10 ओम, कितना हो गया 20 ओम हो गया। और मैंने क्या कहा था, ये और ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। नाउ R एंड R5 आर पैरेलल, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा ये हमारा। अब अगर हम इसको RP निकालेंगे, RP मतलब कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो कैसे हो जाएगा हमारा, ये होता है यूं रेसिप्रोकल में, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है ये। तो 1/20 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा हमारा 2/20, ठीक है। अब जब रेसिप्रोकल करोगे RP निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा ये, यानी कि 10 ओम। अब ये 10 ओम कितना आया, ये हमारा इतने का आया, 20 ओम 10 ओम 10 ओम, इन सब का 10 ओम आया, देखो, ठीक है। अब ये वाला RP और R1 और R4 सीरीज में है, तो नाउ आर रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट, यानी कि अब टोटल, मतलब इक्विवेलेंट तब लिखते हैं, देखो जब पूरे का फाइनल निकाल रहा हूं तभी इस वर्ड का यूज करना, ठीक है। इस ध्यान देने वाली बात है, बार बार RS मत लिखते रहना। RS तो मैंने एक बार निकाल लिया है, देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज एक्चुअल में ये था, ठीक है। पर बार बार एक जैसे वर्ड यूज मत करना, एक ही सेम नहीं। और रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट अब आ गया टोटल, तो 10 ओम ये रहा मेरा, ठीक है, ये वाला RP, मतलब यहाँ का जो ओवरऑल है, और ये 10 और 20 और है, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 40 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया 40 ओम, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ भाई जाएंगे इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखने वाली बात है, इसमें थोड़ा ट्रिकी टाइप होता है ये, तो ध्यान रखना है इसमें कि रिलेशनशिप क्या यूज करेंगे। इन द फॉलोइंग सर्किट, 3 अलग अलग सर्किट दिए, देखो तीनों के तीनों सर्किट में हमारा पोटेंशियल ड्रॉप जो है ना ओवरऑल बैटरी का, वो 12 वोल्ट और 12 भी है, तीनों में सेम है। हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द 12 वोल्ट बैटरी विल बी, हीट का रिलेशनशिप देखना हमें। तो क्या पूछा है, इन तीनों सर्किट में हीट जो होगी वो इनमें से किसको, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो देखो भाई रेजिस्टेंस का और हीट का हमारा रिलेशनशिप क्या है। ये ऑप्शन तो छोड़ो, ऑप्शन तो खैर खुद आ जाएगा, तुम्हें दिख जाएगा कि किसमें क्या रिलेशनशिप आ रहा है। पहले समझो रिलेशनशिप ऑफ हीट एंड रेजिस्टेंस कैसे है। हीट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, देखो हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि जहां पर रेजिस्टेंस हमारा सबसे ज्यादा होगा भाई, वहां पे सबसे कम हीट होगी। इनवर्सली में उल्टा होता है ना ये, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ये भी बढ़ती तो ये भी बढ़ता, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो अगर यूं होता ना, ये होता है सीरीज में, ठीक है। अगर याद रह जाए तुम्हें तो याद रखना इसे, सीरीज के केस में हीट जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीरीज में, और अगर पैरेलल लगे होंगे तब हमारी हीट जो है वो हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद रखनी है, ठीक है। पैरेलल में ये अलग कंडीशन है, लेकिन इसका भी सीन यहां पे नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया, याद रखना। अभी हमें क्या करना है, हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब मैं तीनों केसेस में रेजिस्टेंस को निकाल लूंगा। देखो इन केस वन केस में क्या होगा मेरा, ठीक है। मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो सिर्फ एक ही लगा हुआ है, सिर्फ मेरा रेजिस्टेंस तो 2 ओम है, ठीक है। और इन केस 2 टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना आएगा, देखो 2 ओम सीरीज में ऐड हो जाएगा। इतना सिंपल तो तुम डायरेक्ट ही कर सकते हो ना, कोई R1 R2 करने की जरूरत नहीं। 2 ओम 4 ओम हो गया, ठीक है।
लिख लो, चलो पूरा लिख के दिखाते हैं हम। 2 ओम प्लस 2 ओम कितना हो गया? 4 ओम। ठीक है, सबका देखते रहना। अब इन केस 3, ठीक है, केस 3 में कितना रेजिस्टेंस है भाई हमारा? 2 ओम। 2 ओम जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में कैसे ऐड होंगे भाई? ऐसे होंगे 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, निकाल देते हैं, देखो आरपी करके लिख लेते हैं क्योंकि इसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही नहीं, रेसिप्रोकल कितना हो गया ये हमारा? 2/2। तो आरपी कितना आ गया? 1 ही तो है ये। 1 का रेसिप्रोकल भी भाई 1 ही होता है, तो 1 ओम हो गया। तो 1 ओम जो है हमारा सबसे कम रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस जहां पे होगा, रेसिप्रोकल है, देखो इसको देख लो ध्यान से, सबसे कम रेजिस्टेंस जहां है सबसे ज्यादा हीट वहां होगी। क्या समझे? सबसे कम रेजिस्टेंस जहां है सबसे ज्यादा हीट होगी वहां पे। तो क्या दिखा है देखो, सेम इन ऑल केसेस, हर केस में बराबर होगी हीट ना? बिल्कुल भी नहीं भाई, इसमें सबसे ज्यादा हीट होगी और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जहां पे लगा हुआ है 4 ओम का, उसमें सबसे कम हीट होगी। बोल लगा उल्टा है इसमें। ठीक है, इसमें उल्टा है। तो अब जो देखो कौन सी वाली कंडीशन सीधा सीधा दिख रहा है, मैक्सिमम इन केस 3। ठीक है, तो 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है? 4 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब कोई दूसरा ऑप्शन भी देख लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई 2 ऑप्शन करेक्ट इन्होंने बताए गए होते हैं। ठीक है जी, कि ऑप्शन 1 और 2 इज करेक्ट, पर अभी हमारी कंडीशन एक ही फिट हो गई है और कोई दूसरी कंडीशन यहां पे देखो बैठेगी नहीं। मिनिमम इन केस 1, देखो केस 1 जो है उसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इस वाले में मिनिमम बैठ रही है? नहीं, मिनिमम इसमें नहीं है, मिनिमम है 4 ओम वाले में। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये वाली बात भी भाई गलत है, मिनिमम इन केस 1। ठीक है, और मैक्सिमम इन केस 2, नहीं वो भी सही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम तो हमारी केस 3 में बैठ रही है। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि भाई ये H इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r कैसे आया हमारा, कहां से आया, किसी फॉर्मूले से आया, तो H इक्वल टू हमारा क्या होता है? v² T/r होता है। ठीक है, पढ़ा होगा ना ये वाला फॉर्मूला तुमने। तो H यहां से निकल रहा है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, और पोटेंशियल ड्रॉप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। तो यहां से ये इनवर्सली आया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 4 वाला, मैक्सिमम इन केस 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया है द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब जो हमारा नया रेजिस्टेंस है वो पहले से उसकी वैल्यू जो है आधी कर दी गई है। ठीक है, इफ द अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट रिमेन सेम, अदर पैरामीटर मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप, हमारा करंट हुआ, ठीक है, ये सब हमारे अगर सेम रहते हैं बाकी की सारी चीजें, तो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टर विल बी, तो जो नया रेजिस्टेंस है उसका हीटिंग इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? वो पहले से हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा? तो देखो हमारा फॉर्मूला इसमें क्या यूज करेंगे हम? हीटिंग इफेक्ट और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या? बहुत सिंपल, आपको शायद याद हो, हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू, यानी कि हीटिंग इक्वल टू v² T/r, ये है। ठीक है, सो लेट न्यू हीट, हमारी नया हीट जो है, ठीक है, क्या दिया है? द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज रिड्यूस्ड, न्यू हीट इज H डैश। ठीक है, मान लो कि H डैश है हमारी नई हीट, तो अब क्या हो जाएगा देखो, H डैश इक्वल टू v² T/r, ये था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो हमारा पहले से हाफ कर दिया गया तो r/2 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो H डैश इक्वल टू क्या हुआ? ये r/2 उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें? 2v² T/r। ठीक है, r/2 का 2/r हो गया ना, देखो 2/r। तो अब v² T/r क्या है? v² T/r क्या है हमारा? इक्वेशन नंबर 1 से h है वो, तो H डैश इक्वल टू 2 क्रॉस H, है ना। तो पहली हीट से नई हीट में क्या डिफरेंस आया? न्यू हीट इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल हीट। ठीक है, 2 टाइम्स, कौन सा है 2 टाइम्स? ये देखो ऑप्शन 3। तो क्या है? ऑप्शन 3 इज
करेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल। इसी तरीके से आप कर सकते हो कहीं पे कुछ और भी चेंज करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पोटेंशियल ड्रॉप को चेंज करने के लिए कहें या जो भी पोटेंशियल ड्रॉप को चेंज करने के लिए कहेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, नए वाले में सिंपल। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो दो टर्मिनल हमारे ए है और एक बी टर्मिनल है। ठीक है, तो इनके बीच में हमारा ओवरऑल हमें रेजिस्टेंस बताना है हमारा कितना है। तो ये तो हमने बहुत कर लिया। देखो जी, अब ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये और ये किस में है, ये सीरीज में। ठीक है, और ये कैसे हैं, सीरीज में है। ठीक है, मान लो कि S1 सीरीज है, ये S2 सीरीज है, तो S1 का इसका ओवरऑल यानी कि 6 + 4 10 ओम, और ये 3 ओम कितने हो गए, 6 ओम हो गए। तो 10 ओम 6 ओम और 15 ओम ये किस में, पैरेलल में है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन 8। ठीक है, अब देखो करने का तरीका है अपना। सीरीज, मान लो कि रेजिस्टेंस की सीरीज है, मान लो कि RS इसको 1 कह लो। RS1 हमारा क्या है, 6 ओम + 4 ओम कितना हो गया, 10 ओम। ठीक है, और ये हमारी जो RS2 है रेजिस्टेंस की सीरीज जो है दूसरी वाली कौन सी है, 3 ओम वाली। तो ये हमारा ऐसे कर लो, 3 ओम + 3 ओम कितना हो गया, 6 ओम हो गया। तो नाउ RS1 RS2 ये क्या है हमारे RS1 RS2 और ये 15 ओम, ये तीनों के तीनों पैरेलल में जुड़े हैं। बस अब तीनों को देखो ऐड कर लेंगे। नाउ लिखेंगे RS1 and RS2 RS1 RS2 and 15 ohm are in parallel connection। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, 1/RP आएगा। ठीक है, 1/RP। अब देखो इन तीनों की वैल्यू रख दो, 1/10 1/6 और 15 ओम 1/15। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 10 60 हो जाएगा। 30 से डिवाइड होता है ना तीनों। ठीक है, 30। अब देखो यहाँ पे 10 3 जा 30, 6 5 जा 30 और 15 2 जा 30। तो कितना क्या, 5 3 8 + 2 10 10/30। ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे, आरपी कितना हो गया, 10 3 जा 30, सिर्फ 3 ओम। मतलब इतने सारे रेजिस्टेंस लगे होने का रिजल्ट क्या निकल के आया हमारा, 3 ओम। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। देखो क्या सर्किट है भाई, वाह कितने सारे रेजिस्टेंस एक साथ लगे हुए, देख के मजा आ गया। इसमें टर्मिनल हमारे यहाँ है +- ठीक है, तो इससे सबसे दूर जाओ, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे दूर दे आओ। देखो वहां सबसे कितने सारे फ्लोर बने हुए हैं इसमें। और देखो इसको सॉल्व करने का मैं तुम्हें एक इजी तरीका बताऊं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि कहाँ चला गया मैं। तो इसको कह लो लाइन 1। ठीक है, लाइन लेन नहीं, लेन की बात नहीं हो रही, पूरे लाइन की बात हो रही है। तो ये हो गया हमारा लाइन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन 3 और ये हो गया हमारा लाइन 4। ठीक है, ये आपके लिए बता रहा हूं मैं, एग्जाम में लिखना नहीं है ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए है कि आपको परेशानी ना हो। तो अभी देखो हम सबसे पहले लाइन 1 में चलेंगे, 20 ओम और 20 ओम वाले। देखो मेरे ये L1 बोलने से आप समझ सकते हो 20 ओम किस में है, पैरेलल में है जी हाँ। तो 1 सॉल्यूशन पे आ जाते हैं भाई, 1/RP पैरेलल है तो P क्या लिखेंगे, 1/20 + 1/20। फटाफट से करेंगे इनको, 2/20 हो गया। ठीक है, RP कितना निकल के आ गया, कितना निकल गया, रेसिप्रोकल करोगे 10 ओम। ठीक है, हम L1 में थे, L1 L2 के बीच में काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये 10 ओम, इसका पूरा ओवरऑल जो आया हमारा 10 ओम, वो और ये 10 ओम किसमें है, सीरीज में। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, RS। तो 10 ओम + 10 ओम कैसे हो गए हमारे, 20 ओम हो गए, L2 में चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं लिख देता हूं ये जानकारी के लिए, L2, जिससे ये कंफ्यूजन ना हो। जब दोबारा रिपीट करोगे किसी भी सेक्शन पे अगर तुमने छोड़ दिया, बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ गया, तो आपको फिर भी पता रहेगा कि मैं कौन सी लाइन पे काम कर रहा था। L2 में काम कर रहे हैं। अब देखो भाई L2 को मेरा कितना है, 20 ओम आ गया, यानी कि यहां से यहां तक ये पूरा 20 ओम आ गया।
ये 20 ओम और 10 + 10 ये वाला 20 ओम किस में है? पैरेलल में है। तो 1/RP1, ठीक है जी। किस में? डैश वैश मत लगाना क्योंकि अभी RP2 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। डैश लगाओगे तो कहाँ डबल डैश ट्रिपल डैश, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें, इसी वजह से ये लिखा है। हमारा ये पैरेलल में कौन कौन से है? 20 और ये वाला 20 है ना, ठीक है। इसमें चल रहा है ना, देखो ये 20 10 10 20 और इसका ऊपर से निकाला था 20 था। 20 20 हमारे पैरेलल में कितना हो गया? ये 2/20 हो गया। और जब मैं इसको पलटूंगा, उल्टा कर दूंगा RP1 तो कितना हो जाएगा? फिर 10 ओम, है ना। तो यहां तक इतना, ये इतना जो आया है मेरा ऊपर तक, ये कितना आ गया मेरा? 10 ओम आ गया। तो ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम L3 में चल रहा है। तो किस में है ये? सीरीज में, ठीक है। RS2, ठीक है, दूसरी सीरीज आ गई क्योंकि RS1 हमारा पहले चल रहा था, ठीक है जी। तो ये 10 ओम प्लस ये वाला 10 ओम दिख रहा है 20 ओम, ये हमारा आ गया कहां तक का है? ये L3 का है, L3 में चल रहा था मैं, ठीक है। ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। L3 ये पूरा मेरे यहां तक हो गया। L3 से क्या पता चलता कि मैं यहां तक कंप्लीट कर लिया मैंने, ठीक है। कंफ्यूजन कोई? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे जाके। तो 20 ओम आ गया मेरा L3 की पूरी लाइन का। तो ये पूरा, ये 20 ओम और 20 20 20 ये तीनों ऐड करके कितने आएंगे? 60 ओम। और ये है पैरेलल में, देखो जुड़ा है। सो नाउ अब मैंने क्या कहा था कि पैरेलल का भाई दोबारा भी आएगा। तो RP2, ठीक है, कितना आया वो? 60। तो 1/60 पैरेलल में ही जोड़ेंगे भाई। और ये 1/20 कितना हो गया? ऐड करो 60, 1 + 23 = 63, 4/60, ठीक है। कितना हो गया? 15 ओम, ठीक है। 15 ओम यहां नहीं आया, यहां आया है 1/15, ठीक है। रेसिप्रोकल करूंगा, RP2 कितना हो गया? कितना हो गया? 15 ओम हमारा, ठीक है। 15 ओम कहां तक आया मेरा? 15 ओम आया सिर्फ यहां तक का। अभी ये रह गया L4 में काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। L4 कहां पर हूं मैं? तो L4 में कब लिखूंगा? जब मैं ये सारे के सारे सीरीज का ऐड करूंगा, ठीक है। तो नाउ सीरीज RS2, ठीक है। RS2 पहले हमारा हो चुका है, RS3 पे आ गया हूं मैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो गया? 15 ओम प्लस क्या ऐड कर रहा हूं मैं? ये 30 ओम, ये वाला 30 ओम, ठीक है। कितना हो गया? 45 ओम। और तो कुछ नहीं बचा, बस L4 मेरा आ गया 45 ओम, ठीक है। L4 मैंने कहां से करना स्टार्ट करा था? देखो L4 में मेरा क्या था? ये तीनों के तीनों सीरीज वाले ये इनके साथ में ऐड हुए थे। तो मेरा यही L4 चल रहा है, ठीक है। L4 सीरीज। अब आप अगर देखो इसको क्रॉस चेक करना चाहो कि भाई कुछ कंफ्यूजन सा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ये फिर से चेक करना चाहो तो देखो 20 20 वाले ये ऐड आया, ठीक है। 20 ओम आया मेरा, पहले मेरा 10 ओम आया उन दोनों का। तो 10 10 मैंने ऐड करे 20 ओम हो गया, ठीक है। ये L2 में काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तक ये कंप्लीट हुआ। फिर आओ 20 20 फिर मैंने ऐड करे, ये पूरा 20 और ये वाला 20 मैंने L3 में काम करा। तो मेरा 10 ओम आ गया। फिर ये 10 ओम भी 10 ओम के साथ में जुड़ा हुआ था ये, ठीक है। कितना हो गया? 20 ओम हो गया। फिर ये अब 20 ओम और नीचे वाला ये पूरा का पूरा 60, 20 ओम L3 वाला और ये 60 L4 वाला, ठीक है। यहां से है मेरा L4 शुरू, ठीक है, यहां से है। तो क्योंकि मैंने पैरेलल में ऐड करा है लास्ट में, ठीक है। सेकंड लास्ट जो मेरा स्टेप था वो मेरा क्या था? पैरेलल वाला था, ये और इसका पूरे का, ठीक है। तो कितना आया मेरा? ये 15 ओम आ गया, ठीक है। अब L4 का लास्ट वाला सीन बचा RS सीरीज, जो हमारी रेजिस्टेंस सीरीज लास्ट की है। ये लास्ट की देखो सीरीज है, L4 में चल रहा हूं मैं। तो 15 + 30 45 ओम। कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में कैसा लगा। और एक बात और बता देता हूं, ये जैसे मैंने लिखा है ये L2 L3 L4 ये नहीं लिखना है आपको, ये सिर्फ लेन के लिए है, क्योंकि यहां पर लाइन के लिए क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 वो एक केस स्टडी है,
ठीक है, हमको इसमें सर्किट दिया हुआ है, देखो कितना बढ़िया सर्किट है, इतने सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, वोल्ट मीटर भी लगे हैं इसमें, 1-2 वोल्ट मीटर लगे हैं और 3 एम्पियर मीटर लगे हैं, A1 A2 A3। ठीक है, मतलब कि करंट के लिए। अब हमको पढ़ना है, कंसिडर द सर्किट द रीडिंग ऑफ एम्पियर मीटर A1 इज 1 एम्पियर, मतलब कि A1 ये जो हमारा एम्पियर मीटर है इसकी रीडिंग हमारी लगी है 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमको इन क्वेश्चन के जवाब देने हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द रीडिंग ऑफ A1 एंड A3, सो व्हाट विल बी द रिलेशनशिप? क्लियरली वी कैन सी A1 एंड A3 आर इन सीरीज। ओके, तो इसका आंसर तो बिल्कुल हमारा सिंपल है, A1 इक्वल टू A3 इक्वल टू 1 एम्पियर। क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, सिंपल। अब आगे रिलेशनशिप बिटवीन A2 एंड A3। अब A2 और A3 देखो, A2 वहां लगा है 3 ओम के रेजिस्टेंस के पास में, तो A2 और A3 में क्या रिलेशनशिप है ये तो हमें नहीं पता। ठीक है, यूजुअली हम करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो हमारा जो ओम्स लॉ है अगर हम उसको लगाते हैं, ओम्स लॉ को अगर सही जगह एप्लीकेबल हो तो, ठीक है, करंट निकालने के लिए हमें पोटेंशियल ड्रॉप पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। चलो रेजिस्टेंस तो हमको वहां पे पता है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है वहां पे नहीं पता, पोटेंशियल ड्रॉप तो वैसे भी कहीं दिया हुआ नहीं है इसमें पूरे में। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओम्स लॉ को लगाएंगे यहां पर, हर जगह ओम्स लॉ को लगाएंगे। किस तरीके से देखो लगाना, मैं अगर देखो यहां देखो इन दोनों जगह पे, तो ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल में मेरा क्या सेम होता है भाई, क्या चीज सेम होती है? पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, यानी कि ये सेम होगा V, है ना। लेकिन इसके लिए भी मुझे I पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस तो देखो मुझे पता है 3 ओम है ना, और I जो है वो नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, I को कंसीडर कर लूंगा। मान लो कि यहां पर मेरा I जो है वो I1 है, इसके अक्रॉस मेरा I जो है वो I2 है, हर जगह मानूंगा मैं। ठीक है, इस तरह यहां पर मेरा I क्या है, I3, यहां पर I4 और यहां पर I5। ठीक है, क्योंकि ये भी तीनों पैरेलल में, यहां पे भी ओम्स लॉ लग जाएगी, V इक्वल टू IR। ठीक है, और यहां पर कितना I5 हुआ, तो इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस मेरा यहां भी है, तो कितना हो जाएगा ये I6, यहां पर मान लो मेरा I7, यहां पर I8 और यहां पर कितना हो गया मेरा I9। सारे रेजिस्टेंस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेजिस्टेंस लगे हुए थे और सबका मैंने कर लिया है। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे इसको भाई, तो अब मैं यहां इन दोनों जगह यहां देखो ये लगा दूंगा ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, IR यानी कि I1 क्रॉस 3 ओम, यही हुआ, इक्वल टू I2 क्रॉस 3 ओम, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। अगर मान लो मैं यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V1 मान लूं, तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, है ना, ऐसे होगा ना। देखो V1 इक्वल टू V2 होगा, और V1 क्या है मेरा I1 क्रॉस 3 ओम, V2 क्या है मेरा I2 क्रॉस 3 ओम। यही कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, यही हमको अभी इसमें करना है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं इसमें। यहां पर देखो क्या लिखेंगे अब हम, I1 क्रॉस 3 ओम इक्वल टू I2 क्रॉस 3 ओम। ठीक है, ये बी चल रहा है हमारा भाई। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। अब I1 इक्वल टू I2 हो गया, 3 कट जाएगा दोनों जगह से। ठीक है, अब देखो जी, ये जो हमारा 1 एम्पियर का करंट है, ये 1 एम्पियर का करंट पूरे में जाएगा, इसमें पूरे में। अब यहाँ कितना डिवाइड होगा, यहाँ कितना डिवाइड होगा, हमें ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन होगा इस पूरी स्पेस का ओवरऑल 1 एम्पियर। तो यानी कि I1 प्लस I2 कितना है, 1 एम्पियर है। ठीक है, I1 प्लस I2 कितना है, 1 एम्पियर है। ठीक है, तो I1 I2 1 है और दोनों को दोनों इक्वल है, तो ठीक है, कितना हो गया फिर I1 और I2 कितने हो गए, हाफ हो गया कि नहीं हो गया, हाफ एम्पियर। नहीं आता तो क्या करो, इस जगह पे देखो I1 की जगह या तो I2 रख दो, तो कितना हो जाएगा 2I2 इक्वल टू 1 और I2 इक्वल टू हाफ। ठीक है, या फिर उल्टा करो, I2 की जगह I1 रख लो, कैसे भी कर लो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगता है, तो हाफ एम्पियर आएगा। ठीक है, अब देखो यही चीज मैं लगा दूंगा ओम्स लॉ इस जगह भी, क्या करूंगा, इस जगह भी लगा दूंगा मैं I3 I4 I5 के साथ में। ठीक है, तो देखो दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा यहाँ पे,
तो मैं क्या लिखूंगा, I3 क्रॉस 3 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सारे के सारे सेम है, तो I4 क्रॉस 3 ओम इक्वल टू I5 क्रॉस 3 ओम। आपस में तीनों के तीनों बराबर है, तो इससे क्या प्रूफ होता है, I3 इक्वल टू I4 इक्वल टू I5, ठीक है। और तीनों जगह 1 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, 1 एम्पियर टोटल ओवरऑल होगा, ठीक है। तो इन तीनों का सम जो है मेरा, यानी कि यहां से देखो I3 प्लस I4 प्लस I5, तो एक्चुअल में मेरा 1 एम्पियर है कि नहीं। तो जब मैं इस तीनों की जगह में, देखो ये तीनों आपस में बराबर हैं, और I4 I5 की जगह I3 रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 3I3 इक्वल टू 1, है ना, और I3 इक्वल टू 1/3 भाई, 1/3। तो I3 I4 I5 कितना आ जाएगा मेरा, 1/3 एम्पियर, ठीक है। बिल्कुल सेम ऊपर वाली की तरह, जैसे यहाँ पे I2 की जगह I1 रख लो, या फिर I1 की जगह I2 रख लो भाई, वो घूम के आ जाएगा इस तरीके से 1/3, ठीक है। 1/3 एम्पियर मेरा यहाँ हो गया, ठीक है। अब मैं वहां भी करूंगा ये काम, क्योंकि मुझे हर जगह जाना है, क्योंकि रीडिंग देखो इसमें सब में A2 और A3 का रिलेशनशिप इन्होंने पूछा है, ठीक है जी। तो मेरा यहाँ का भी पता चल गया मुझे, करंट कितना कितना जा रहा है, I2 I3 I4 सॉरी I3 I4 और I5, यहां तक पता चल गया मुझे। अब 6 7 8 9 का भी ऐसे ही करेंगे हम। जब 6 7 8 9 का करेंगे, देखो वो भी मैं कर देता हूं आपके लिए, I6 क्रॉस 3 इक्वल टू I7 क्रॉस 3 इक्वल टू I8 क्रॉस 3 इक्वल टू I9 क्रॉस 3। क्यों, क्योंकि वहां इस पूरे के पूरे सर्किट में, यहाँ पे इस पूरे सेक्शन में इन एंड पे 1 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, तो ये चारों के चारों करंट जो हैं वो ऐड करके, मतलब I6 7 8 9 ये चारों ऐड करके 1 एम्पियर के बराबर होंगे, और आपस में बराबर भी आ रहे हैं ये, तो कितना हो जाएगा, I6 इक्वल टू I7 इक्वल टू I8 इक्वल टू I9, ठीक है। ये सारे ऐड करके 1 आ रहे हैं, तो मैं कैसे करूंगा, देखो अब ये हो जाएगा हमारा 1/4 एम्पियर, ठीक है। देखो मैं यहां पे बता देता हूं आपको, अगर किसी को नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो कैसे है, क्या लिखा है, I6 से लेके I6 I7 I8 I9 1 एम्पियर है, ठीक है। ये सारे के साथ, अब जब सारे आपस में बराबर है तो I6 ही हो गए, समझो सारे के सारे, है ना। 7 8 9 भी तो I6 ही माने गए, तो कितना आ जाएगा, 4I6 हो जाएगा इक्वल टू 1, और I6 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, 1/4 एम्पियर, ठीक है। तो इस वजह से 1/4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो जी, अब कैसे करने वाले हैं हम इसमें, हमसे क्या क्या पूछा है, अब ये देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन A2 एंड A3, रिलेशनशिप बिटवीन A2 एंड A3 क्या है, देखो भाई A3 तो मुझे पता है 1 एम्पियर है पहले से। A2 की रीडिंग क्या आई, A2 के साथ में देखो मेरा करंट क्या लगा हुआ है, I6 है, I6 कितना आया, 1/4। तो देखो मैं कैसे करूंगा, इसमें B वाला चल रहा है, अब तो लिखने की जरूरत ही नहीं, B ही चल रहा है हमारा, तो कैसे लिखूंगा मैं, रीडिंग ऑफ A2 व्हाट, कितनी है, I6 लगा है, तो I6 1/4 एम्पियर, ठीक है। A3 की रीडिंग मेरी कितनी है, वो तो मुझे क्वेश्चन में ही दिया है पहले से ही, 1 एम्पियर, तो क्या रिलेशनशिप हो गया, A3 इज ग्रेटर देन A2, क्या लिखूंगा, A3 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है, 4 गुना बड़ा है, ठीक है। 1/4 से 4 गुना बड़ा होता है भाई, ठीक है। अब आ जाओ अगले पे, क्या दिया गया है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1, वोल्ट मीटर मेरा ये रहा V, ठीक है। तो इसकी रीडिंग क्या होगी भाई मेरी, V इक्वल टू क्या है, IR। अब मैं आ जाता हूं देखो C पे, C मैं यहां से कर देता हूं, ठीक है। V इक्वल टू IR, I कितना है मेरा यहाँ पे, मुझे ये पता होना चाहिए मेरा I कितना है यहाँ पे, I1 कितना था देख लो, 1/2 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है यहाँ पे, 3 ओम का, आ रहा है समझ में, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब जब 3/2 को मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 1.5 वोल्ट। यूनिट जरूर लिखनी है हर जगह, क्या समझे, यूनिट छोड़ी मार्क्स गए, ठीक है। तो ये है मेरी, इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग ऑफ
V1 इक्वल टू 1.5 वोल्ट आएगा जी इसके साथ, ठीक है। कुछ और रह गया? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस ओके, और हमारा किससे आएगा? V/I से। तो एक सेकेंड, टोटल रेजिस्टेंस मैं यहाँ का भी निकालूंगा, यहाँ का भी निकालूंगा, वहाँ का भी निकालूंगा, तो बहुत सिंपल है ये। तो यहाँ पर ये 3 ओम 3 ओम कितना हो जाएगा मेरा? पैरेलल में लगे तो पहले तो वही देखो यहाँ पे निकालूंगा मैं, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे मैं निकालूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब मैं इसको नाम देता रहूंगा, देखो पैरेलल, तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो 1/RP लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया? 2/3, ठीक है। तो RP मेरा कितना आ गया? 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है, 1.5 ओम, सही है। अब इधर आ जाओ, वहां पे 3 जुड़े हुए हैं, 3 1/3 1/3, तो अब मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूं 1/RP2, ठीक है। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। कितना हो गया? 4/3 हो गया ना, ठीक है, 4/3 हो गया ये, ठीक है। तो RP2 कितना हो गया? 3/4 कितना हो जाएगा? टेबल तो आती होगी, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, ठीक है, यस ओम, ठीक है। 1.5 ओम 0.75। अभी एक और है, 1 सेकेंड, यहां पर हमारे सिर्फ 3 जुड़े हैं भाई। यहां पर ये हमने निकाल दिया RP3 का, ठीक है, RP3 मतलब ये मैंने यहां का निकाल दिया ठीक है। तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना है हर जगह भाई, ध्यान रखने वाली बात है। 4 जुड़े हैं तो मैंने RP3 निकाल दिया, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसको, RP3 है ये मेरा, कोई बात नहीं, नो वरीज। अच्छा है, हमारा बात का काम पहले हो गया। RP2 में सिर्फ 3 जुड़े हैं, ठीक है। तो 1/RP2 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। कितना हो गया? 3/3 हो गया। ये तो 1 ओम आ गया भाई, 1 ओम, ठीक है। RP2 रेसिप्रोकल भी करोगे तो 1 का तो भाई 1 ही रहता है, तो 1 ओम हो गया। तो एक हमारा हो गया ये 1 ओम, एक हो गया हमारा 1.5 ओम, ठीक है, और एक हो गया हमारा 0.75 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस लिखो अब, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया भाई? लिखो, ऐड करो भाई, ऐड करो। 1.5 प्लस 0.75 प्लस 1 ओम, ऐड करो। 0.5 0.75, 1 सेकेंड, 0.75 और भाई 1, ठीक है। कितना हो गया? 5 7 5 12 2 कैरी 1, 3.25 ओम, ठीक है। एडिशन ठीक है मेरा तो कितना हो गया ये? 3.25 ओम, ओके। नाउ और कुछ बचा इसमें? बस 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो गाइज वी आर डन। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।